राहुल गांधी एक बार फिर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। जयंत सिन्हा जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। हालांकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये बात तो सही है कि ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं और भारत के भीतर फिलहाल सब्सिडाइज होने की वजह से कम उसका असर आम जनता को मिलने वाले पेट्रोल और डीजल पर पड़ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो सरकार को इस बात को पास ऑन करना पड़ेगा। तो शुरुआत इसी से करते हैं सर। क्या आपको लगता है कि महंगाई आने वाली है? क्योंकि अब तक तो आरबीआई ने महंगाई पर कंट्रोल रखा था और अब तक सरकार की और आरबीआई की प्रायोरिटी रही है कि किसी भी तरीके से महंगाई ना बढ़ने दी जाए। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से क्या हम महंगाई के दहलीज पर आकर खड़े हैं? अब सबको झारखंडी जोहार। और मैं सर्वप्रथम यही आपको बताना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत नहीं है, बहुत ही मजबूत है। और हम सब चिंता कर रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है वो लंबा न चले। अगर कुछ ही हफ्तों में, एक दो हफ्तों में, और सबका अनुमान है कि एक दो हफ्तों में अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, और अगर ये समाप्त हो जाता है एक दो हफ्तों में, तो हम लोगों की अर्थव्यवस्था पे कोई खास चोट नहीं पहुंचेगी, कोई खास प्रभाव नहीं होगा। अगर युद्ध जो है एक महीने और चलता है तो ना सिर्फ भारत को लेकिन हर देश को विश्व में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आज के समय बहुत ही मजबूत है। अगर हम लोग पूरे विश्व में देखें तो कई अर्थव्यवस्थाओं में एक ही हमारी एक अर्थव्यवस्था होगी जो इसको अच्छी तरीके से संभाल सकती है। और इसके दो तीन कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था का जो बढ़ोतरी का दर है, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो बहुत ही मजबूत है, 7% से ज्यादा चल रहा है। तो हमारे जो है सब इन्वेस्टमेंट्स, जब सब ग्रोथ, ये सब बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, इसलिए इस प्रकार का झटका हम लोग इसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग का आर्थिक दर जो है बड़े तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, कि अगर हम लोग देखें कि विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स का जो खजाना होना चाहिए, कितने हमारे पास है, वो बफर जो हम लोगों का है वो भी बहुत बड़े मात्रा पे है, $700 बिलियन से ज्यादा है। तो इसलिए कुछ दिन अगर ये चले तो इसको हम लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा चुभता है कि तेल और डीजल का दाम न बढ़े, इसको हम लोग बहुत वर्षों से बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। हमारे पास बहुत सारे शॉक अब्सॉर्बर हैं और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है इसका जो दाम है वो नहीं बढ़ने वाला है। और इसलिए आम जनता को कुछ जो है ज्यादा इसको नहीं झटका लगेगा। और इस कारण हम लोग जो आमतौर की महंगाई को भी जो लगाम में रखना है, जिस पे काबू रखना है, वो भी हम लोग कर सकेंगे। इसलिए मेरा अनुमान है कि जो जयंत युद्ध सिन्हा है जी, दो आपने हफ्ते एक और से जी हाँ, इसलिए ज्यादा नहीं जी चलने वाला। नहीं, और जो मेरा भी कुछ सवाल ये झटका था है उसको हम लोग अब्सॉर्ब जी, करेंगे। हाँ, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं झटका। क्या हम इसे झटका या शॉक कहें, या हम क्राइसिस सिचुएशन तक आकर पहुंच चुके हैं, या सचमुच में ये सिर्फ शॉक है, अभी सिर्फ झटका है, क्राइसिस नहीं है? देखिए, इंसानियत के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक संकट है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। बहुत सारे लोग जो है आज के समय इससे प्रभावित हैं। हमारे भारत के कई जो शिपिंग में, मरीन क्षेत्र में जो है 23,000 25,000 लोग हमारे वहां फंसे हुए हैं। तो इंसानियत के तौर पे ये बहुत बड़ा एक संकट है। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, अर्थव्यवस्था में ये झटका है, क्योंकि कुछ ही दिन चल रहा है, कुछ ही दिन के बाद जब समाप्त हो जाएगा। आप कोविड जो है इसको हम लोग एक संकट मान सकते हैं जो लगभग 2 साल चला, ये तो 1 महीना ही चलेगा। मुझे सुभाष चंद्र गर्ग जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले जयंत सिन्हा जी, एक बार फिर आपसे मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन बड़ा स्ट्रांग है, हम एक अच्छी स्थिति में इस वक्त मौजूद है। जो प्रेडिक्शंस दिखाए गए हैं, हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसमें भी ये कहा गया है कि 7% से ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रहेगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 0.7% तक का उन्होंने एक प्रेडिक्शन उसमें किया हुआ है। लेकिन जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है उसके बाद अगर हम देखें तो कई सारी इंटरनेशनल जो एडवाइजर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बात को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब स्थिति बदल सकती है, हमारे प्रेडिक्शंस हमें चेंज करने पड़ सकते हैं। मेरे सामने 3 इकोनॉमिस्ट यहां पर नजर आ रहे हैं, जेपी मॉर्गन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ क्वांटिको रिसर्च। इन तीनों ने अगर हम देखें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 6%, 7% से नीचे लाकर रख दिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट वो कह रहे हैं कि 1.9% से 2.2% तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब नए सिरे से हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को हमें देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 सर,
$100 प्रति बैरल अगर तेल की कीमतें पहुंचती है, तब भी भारत सरकार का जो तेल का बिल है, खर्चा है, वो 3.6 ट्रिलियन रुपीस तक जा सकता है। और ऐसे में कब तक भारत सरकार यह सब्सिडी का खेल करती रहेगी? यूरिया की कीमतें भी 40% से ज्यादा हो चुकी है आज की स्थिति में। तो क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म हम इस तरीके से खींच पाएंगे? देखिए, हम लोगों को लॉन्ग टर्म में आत्मनिर्भर तो बनना ही है, चाहे वो तेल हो या फर्टिलाइज़र के जो इम्पोर्ट्स हैं, इन सब पे हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है। लेकिन मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि एक झटका है ये संकट नहीं है। हमारे पास वो शॉक अब्ज़ॉर्बर हैं कि झटके को हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से सँभाल सकते हैं और मैं किसी और के एनालिसिस पे टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इनके असम्पशन्स क्या हैं। अगर तेल का भाव जो है, जो 70 था, वो 110 हो गया है, अगर वो फिर 70-80 पे आ जाता है, तो ये झटका जो है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इसको हम लोग सँभाल लेंगे। अगर 70 के बजाय वो 110 अब अगले पूरे वर्ष रहता है, तब मेरा अनुमान है कि ये सब जो ये लोग कह रहे हैं, वो शायद तब सही साबित होगा। लेकिन अगर 70-80 पे फिर वापस गिर जाता है, जैसे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए और फिर एक बार तेल-वेल जो है, उसका हम लोग अच्छी तरीके से इम्पोर्ट कर सकें, तो मेरा मानना है कि एक झटका रहेगा, इसको हम लोग अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और हमें कोई ज़्यादी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जयंत सिन्हा जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग जी, आपने भी सुना जयंत सिन्हा क्या कह रहे थे। एक बार फिर वही सवाल मुझे आपके पास ले आना है, क्योंकि इस बात की कई बार चर्चा हो चुकी है कि हमारे पास इन्फ्लेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमारा काफी स्ट्रांग है और आरबीआई का हमेशा इस पर जोर रहा है कि हम किसी भी तरीके से महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए और इसीलिए इन्फ्लेशन रेट हमारा काफी कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो शॉक, झटका, जयंत सिन्हा जी कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि ये झटका नहीं, क्राइसिस है। झटका हो या क्राइसिस हो, क्या हमारा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो फिलहाल शॉक हो रहा है, वो कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? कब तक हम तेल की कीमतें इसी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? औद्योगिक तेल की कीमतें तो हमने बढ़ा दी है, लेकिन कब तक हम प्रीमियम तेल की कीमतें भी हमने बढ़ा दी है, डीजल, पेट्रोल और डीजल की, लेकिन बाकी ये बर्दाश्त कब तक हम कर पाएंगे? देखिए, तेल और एनर्जी प्राइसेस का इन्फ्लेशन इंडेक्स जो हमारा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें एक छोटा कंपोनेंट है, करीब 10% सीधा। तो पूरा का पूरा इन्फ्लेशन इंडेक्स इससे नहीं प्रभावित होता है। हालांकि इनडायरेक्टली वो चीज़ फिर प्ले आउट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप की गैस नहीं मिल रही है, गैस के कारण से फर्टिलाइज़र बनना कम हो या टाइल्स बनना कम हो या और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनना कम हो, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएं, तो फिर वो प्ले आउट करता। अभी ऐसा कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली 1 to 1 क्या रिलेशनशिप, ये 70 से 100 हुआ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बट कुल मिला के अगर आप इसको देखें तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसका इन्फ्लेशन पे इस बात पे भी प्रभाव पड़ता है कि भारत सरकार ये क्या तय करती है। ये जो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तेल को परचेस करने के लिए, गैस को परचेस करने के लिए, वो कौन बेयर करे? अगर वो आप कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। आप अगर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने टैक्सेस घटा के या ऑयल कंपनीज के प्रॉफिट्स को कम करके या उनको नुकसान में जाने देने के लिए, तो ये क्या पॉलिसी डिसीजन आप लेते हैं उस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। एक और जो चीज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ एक लंबी बहुत सारी चीज़ें उसमें जाती हैं, बट ऑयल के कारण से और गैस के कारण से जो डिसरप्शन होता है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन सिस्टम में भी और लोगों के कंजप्शन सिस्टम में, वो बहुत महत्वपूर्ण है देखने के लिए। वो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में आप देखें तो आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है मिडल ईस्ट में, गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कतार में वो कह रहे हैं कि हमारा जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अब 3 से 5 साल तक अफेक्टेड हो सकता है। हमारा प्रोडक्शन 19-20% से लेके काफ़ी। तो ये अगर वॉर बंद भी हो जाती है तो उनका गैस प्रोडक्शन जो है, और हमारा बहुत कुछ एलपीजी, हमारा बहुत कुछ जो गैस का सिस्टम है वो मिडल ईस्ट पे आधारित है, तो उसको कितनी समय में हम नॉर्मल ले पाएंगे, और अगर वापस भी आ जाता है सप्लाई तो किस प्राइसेस पे आती है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इस समय सिग्नल बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं या बिनाइन हैं। इसमें मुश्किल आने वाली है। तेल के फ्रंट पे संभवतः उतनी ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि तेल पे इस एरिया का लेकिन गैस के स्तर पे गैस पे बहुत ज़्यादा है, और गैस के कारण से अब एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि फर्टिलाइज़र में यूरिया बनाने में बहुत कुछ इम्पोर्टेंस होता है कि जी आपके पास गैस जी क्या आ रहा है। आज के दिन हमारे को, अभी हम एग्रीकल्चर के सीजन में नहीं है, सीजन आएगा जून जुलाई के आसपास, बट अगर उसके लिए फर्टिलाइजर हमें प्रोड्यूस करके रखना है, और आज प्रोड्यूस करके रखना है, 2 महीने में प्रोड्यूस करके रखना है, वो हम नहीं रखते हैं, तो फिर हमारी कृषि पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इसको एक बहुत आसानी से या एक या दो शब्दों में या नंबर में हम कहें, ऐसी मुश्किल, ऐसी स्थिति मुझे अभी नजर नहीं आती। एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा सर। जो राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि फिलहाल तो कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन कभी ना कभी तो सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब हम वो सब्सिडी के रिजीम से बाहर निकल कर आ चुके हैं। जो प्राइजेस है उसी तरीके से हम तेल कंपनियों को कहते हैं कि कोई सब्सिडी नहीं मिल पाएगी, और उसी तरीके से वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कंज्यूमर को। ये स्थिति थोड़ी अलग है। क्या आपको लगता है कि आखिरकार प्राइजेस बढ़ेगी, जिस तरीके से धीरे धीरे उस पर कदम डालना शुरू हो चुका है? क्या हम इस देखिए, स्टॉक को ले पाएंगे? जो सवाल मैंने पहले ये पूछा। तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता उस पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमें इस बात को देखना चाहिए कि मोदी सरकार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के बारे में क्या पॉलिसी रही है। इनकी पॉलिसी ये है कि पिछले 2 साल में दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जी और इस दौरान काफ़ी प्राइसेस गिर भी गए थे इंटरनेशनल